प्रतिक्रिया चुनावी माहौल में ही क्यों आई है? चुनाव सर पर खड़े हैं, देश की दहलीज पर दस्तक दे चुके हैं, 18वीं लोकसभा के आम चुनाव अभी क्यों आई है? तो कुल मिलाकर के टिकट मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करें, ये तमाम कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि इस वक्त खास तौर से अगर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी, जाहिर बात है पार्टी के ऊपर इसका फर्क पड़ेगा। हालांकि बिल्कुल ये प्रोसेस लगातार कांग्रेस पार्टी में देखने को मिल रहा है कि जिस तरह से नेता उनका साथ छोड़ रहे हैं उसके बावजूद भी जो नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम सियासी पंचनामा में। जिस तरीके से कांग्रेस को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है, आपको बता दें पार्टी के बड़े बड़े नेता अब उनको छोड़कर जा रहे हैं, जिसमें गौरव वल्लभ और आप देखिए वहां पर संजय निरुपम और जिसमें विजेंद्र सिंह का भी नाम शामिल है। वैसे में कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले इस तरीके की गतिविधि कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक बड़ा घाटा मानी जा सकती है। ऐसे में हम अपने न्यूज रूम में मौजूद हैं और आज जानते हैं कि क्या वाकई में कांग्रेस पार्टी अब अपने पतन की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। हमारे साथ अमन जी मौजूद है, इनसे जानेंगे कि जिस तरीके से पार्टी के बड़े बड़े नेता कांग्रेस पार्टी छोड़ रहे हैं, क्या ऐसे में कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आएंगी? देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि लोकसभा चुनाव से पहले संजय निरुपम, विजेंद्र सिंह और ऐसे कई बड़े, गौरव वल्लभ का नाम उसमें शामिल है कि कई बड़े चेहरे अगर पार्टी छोड़कर जाएंगे तो जाहिर बात है कि पार्टी के ऊपर बड़ा फर्क पड़ेगा। लेकिन देखिए, पतन की तरफ अग्रसर है मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि ये सिलसिला लगातार 4-5 साल से हम देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के कई तमाम दिग्गज नेता या तो अलग उन्होंने पार्टी बना ली या फिर पार्टी छोड़कर वो चले गए। एक लंबी लिस्ट अगर आप देखेंगे कि एक के बाद एक तमाम सारे चेहरे कांग्रेस पार्टी से अलग हुए हैं। और ऐसे में राहुल गांधी जो बड़े नेता है कांग्रेस पार्टी के, वो यही बात कहते हैं कि जो हमारे साथ नहीं है उसको साथ रहने की ज़रूरत भी नहीं है, वो जा सकता है और यही बेहतर उसके लिए उपाय है। तो ऐसे में कई सवाल अब राहुल गांधी और तमाम जो पार्टी के आलाकमान के नेता हैं उनके ऊपर भी उठते हैं कि भाई आखिर जो आपके नेता नाराज़ भी अगर हैं तो क्या उनको मनाने की प्रक्रिया कोई नहीं हो सकती? कई बड़े नाम अगर लोकसभा चुनाव से पहले अगर पार्टी छोड़ते हैं तो जाहिर बात है कि कई तरह के कह सकते हैं दबाव पार्टी के ऊपर पड़ते हैं, क्योंकि वैसे ही पार्टी के पास जो नेता हैं वो लगातार बाहर जाते चले जा रहे हैं। वैसे ही गिने चुने नेता अगर उनमें से भी लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अगर इस तरह से पद छोड़ेंगे, पार्टी छोड़ेंगे, तो जाहिर बात है कांग्रेस पार्टी के लिए इसको बड़े झटके के तौर पर देखा जाएगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी की तरफ से ही छोड़ रहे हैं। कल हमने देखा कि बीजेपी के 3 बड़े नेताओं ने बिहार में पार्टी छोड़ दी। इससे पहले राहुल कांसवान जो राजस्थान से सांसद थे उन्होंने पार्टी छोड़ी, और जो कह सकते हैं हरियाणा से सांसद उन्होंने पार्टी छोड़ी। तो ये सिलसिला चलता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी में कुछ ज़्यादा ही चलता हुआ नजर आ रहा है। और राहुल गांधी समेत तमाम जो बड़े लीडर्स हैं वो इसको संभालने में मुझे लगता है माही कहीं ना कहीं उनकी जो पोजीशन होनी चाहिए वो स्ट्रांग नहीं है। इसीलिए जो बहुत सारे पुराने साथी हैं, संजय निरुपम एक बड़ा चेहरा है, काफ़ी दिनों से पार्टी के साथ हैं, अगर वो जाते हैं तो महाराष्ट्र की राजनीति में कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगता है। इसी तरह से अगर देखें गौरव वल्लभ जो लगातार, चाहे संबित पात्रा की बात करें या तमाम बीजेपी के और दिग्गज प्रवक्ताओं की बात करें, उन्होंने हमेशा बोलती बंद की है। अगर ऐसे बड़े नाम और बड़े कह सकते हैं प्रवक्ता अगर पार्टी छोड़ेंगे तो जाहिर बात है पार्टी के ऊपर इसका फ़र्क पड़ेगा। हालांकि बिल्कुल ये प्रोसेस लगातार कांग्रेस पार्टी में देखने को मिल रहा है कि जिस तरह से नेता उनका साथ छोड़ रहे हैं उसके बावजूद भी जो राहुल गांधी हैं या फिर कह सकते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, ये सब अपनी आँखें बंद किए हुए हैं, जिससे पार्टी के ऊपर मेरे ख्याल में बहुत निगेटिव प्रभाव पड़ता हुआ नजर आएगा। जी बिल्कुल, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी को अब इस समय लगातार झटके लग रहे हैं, वैसे में कहीं ना कहीं पार्टी के ऊपर प्रभाव पड़ता हुआ नजर आएगा। अगला सवाल हमारा अक्षय से रहेगा। जिस तरीके से अब संजय निरुपम और बहुत सारे तमाम नेता, गौरव वल्लभ बोल रहे हैं कि पार्टी में अब वो उस तरीके का जो कोऑर्डिनेशन है वो नहीं है, वहाँ की जो जनता है वो कांग्रेस पार्टी से कहीं ना कहीं कटती हुई नजर आ रही है। तो क्या वाकई में आने वाले समय में, जैसे संजय निरुपम उत्तर पश्चिम से चुनाव लड़ना चाहते थे, वहाँ कीर्ति मालेवार को उतार दिया गया, ऐसे में वो पार्टी के टिकट ना मिलने से नाराज है, या पार्टी की जो गतिविधियां हैं, जिस तरीके से गौरव वल्लभ ने कहा कि वहां के जो वो लोग सनातन का विरोध करते रहते हैं, हमेशा मोदी को गाली देते रहते हैं और वहां की पॉलिसी को क्रिटिसाइज करते रहते हैं, वो बड़ा सवाल है। देखिए, अगर संजय निरुपम को ये लगता है कि कांग्रेस हमेशा से मोदी को गाली देती है, अगर संजय निरुपम को ये लगता है कि कांग्रेस सनातन धर्म का विरोध करती है, तो संजय निरुपम को ये लोकसभा चुनावों की तारीख आने के बाद, मतदान होने से कुछ दिन पहले ही लगना क्यों शुरू हुआ? इस पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया अब ही क्यों दी? क्या अगर कांग्रेस ये करती है तो क्या कांग्रेस ने ये अभी करना शुरू किया? नहीं। अगर कांग्रेस ये करती है, अगर संजय निरुपम को ये लगा है तो चुनावों से पहले क्यों लगा? चुनावों से पहले इसलिए लगा क्योंकि टिकट नहीं मिला। सारा खेल यहाँ पर टिकट का नजर आ रहा है। और आमतौर पर जब भी
कोई नेता यहाँ पर पार्टी छोड़ता है, यहाँ पर हमारे सहयोगी अमन जी ने जिस तरीके से राजस्थान से राहुल कासवान का जिक्र किया, सीधे तौर पर राहुल कासवान का जब बीजेपी आलाकमान ने टिकट काटा तो उन्होंने भी यह साफ कर दिया था कि आपने मेरा टिकट काटा, मैं पार्टी से ही अपने आप को काट लूंगा। वो उन्होंने कांग्रेस का रुख कर लिया। हरियाणा में देखने को मिला वीरेंद्र सिंह ने भी जब यहाँ उनके टिकट कटने की बात आई, यहाँ पर एंटी इनकम्बेंसी के चलते बीजेपी आलाकमान ने हरियाणा के कई यहाँ पर मौजूदा सांसदों की लिस्ट एक जारी की थी कि जिनमें से टिकट कटेगा, उसमें विजेंद्र सिंह का नाम आया। तो उनका भी जब नाम आया उन्होंने कांग्रेस का दामन बीजेपी छोड़ करके थाम लिया। तो कुल मिलाकर के जब भी एक नेता पार्टी छोड़ता है और दूसरे दल का रुख करता है तो उसमें सबसे ज्यादा संभावनाएं होती हैं टिकट कटने की, चाहे विधानसभा की बात हो चाहे यहाँ पर लोकसभा की बात हो। तो संजय निरुपम जो अगर यहाँ पर ये कहते नजर आ रहे हैं कि सनातन धर्म का विरोध कांग्रेस करती है, मोदी को गाली देती है, तो अगर ऐसा कांग्रेस करती है तो आज पहली बार तो ऐसा नहीं हुआ है या एक महीने में तो ये चीज शुरू नहीं हुई है, शुरू से ये होती है। ये एक जो यहाँ पर विचारधारा है कांग्रेस की, अब जो बयान यहाँ पर दिया है कांग्रेस की विचारधारा की पलट यहाँ बयान देते संजय निरुपम नजर आ रहे हैं। और वो कुल मिलाकर के सारी प्रतिक्रिया चुनावी माहौल में ही क्यों आई है, चुनाव सर पर खड़े हैं, देश की दहलीज पर दस्तक दे चुके हैं, 18वीं लोकसभा के आम चुनाव अभी क्यों आई है। तो कुल मिलाकर के टिकट न मिलना ही संजय निरुपम का कांग्रेस छोड़ने का कारण यहाँ पर नजर आ रहा है। तो अक्षय, एक छोटा सा सवाल रहेगा, तो जो गौरव वल्लभ बार बार ये लगातार ये बात कहते हुए नजर आएंगे मैं पार्टी की जो कार्य प्रगति पे नहीं जा रहा है, पार्टी में जो लगातार वो पतन की तरफ जा रही है, इसलिए मैं कहीं ना कहीं पार्टी छोड़ने के लिए बहुत दिन से सोच रहा था, लेकिन मैं असहज था, मैं कह नहीं पा रहा था इस बात को। तो क्या उस बात में कितनी सच्चाई, वो बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं? देखिए, राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी 7 सितंबर 2022 की, मुझे वो तारीख जहन में आती है। और यात्रा की शुरुआत हुई थी यहाँ पर देश के सबसे दक्षिणी छोर से। उसके बाद यात्रा का समापन हमें देखने को मिला 30 जनवरी 2023 को कन्याकुमारी से शुरू होने के बाद कश्मीर के श्रीनगर में। उस यात्रा के दौरान यहाँ पर जो एक सीधी रेखा में यात्रा चली, उस रेखा में उस जो पूरा रूट मैप था राहुल गांधी की करीब उस 4200 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा का, उसमें कर्नाटक भी पड़ा, उसमें हिमाचल प्रदेश भी पड़ा। और फिर यात्रा के दौरान कहीं यात्रा के कुछ ही दिनों बाद जब यहाँ हिमाचल और कर्नाटक में विधानसभा चुनाव हुए तो कांग्रेस ने जीत भी दर्ज की। उसी ही के तर्ज पर भारत जोड़ो यात्रा लाई गई। माना गया, यहाँ पर लगातार कहा गया कि कांग्रेस की मजबूती कहीं ना कहीं इससे हुई है, कांग्रेस को मजबूती कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने इस यात्रा के जरिए दी, चाहे जोड़ो या भारत जोड़ो यात्रा हो चाहे न्याय यात्रा हो। अब कुल मिलाकर के गौरव वल्लभ ये बात कहते नजर आ रहे हैं कि कांग्रेस लगातार नीचे गिरती जा रही है, कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद खराब है। कांग्रेस का प्रदर्शन जो बेहद खराब प्रदर्शन की उन्होंने बात कही है, उन्हें ये खराब प्रदर्शन लगा का बीते जो साल में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, क्या उसके तुरंत बाद ही उन्हें ये कदम उठाना चाहिए था? अगर उन्हें लगा प्रदर्शन खराब है, प्रदर्शन तो यहाँ पर 3 दिसंबर को जब 5 राज्यों के चुनावी नतीजे आए थे तभी पता लग गया था कि हिंदी पट्टी के 3 राज्यों में कांग्रेस ने कैसा प्रदर्शन किया, इसके अलावा अन्य 2 राज्यों में कैसा किया। हालांकि तेलंगाना में सरकार जरूर बनाई, लेकिन प्रदर्शन तो 3 दिसंबर ने बता दिया था। अब प्रदर्शन का क्या मतलब है, अब प्रदर्शन की यहाँ पर प्रतिक्रिया देने का क्या मतलब है? अगर यहाँ पर प्रदर्शन पर गौरव वल्लभ ने ये प्रतिक्रिया दी है तो ये प्रतिक्रिया चुनावों के बाद आनी चाहिए थी। चुनावों में कांग्रेस का जो प्रदर्शन रहता बेहतर रहता तो कांग्रेस में बने रहते। अब कांग्रेस का प्रदर्शन आम चुनावों में बेहतर ना रहता तो जाकर कांग्रेस छोड़ते, और उनका ये जो कारण है कुछ हद तक वाजिब भी नजर आता। तो कुल मिलाकर के गौरव वल्लभ की भी स्थिति वही नजर आती है। सुप्रिया श्रीनेत को लोकसभा टिकट 2019 में भी दिया, अब भी उन्हें लोकसभा टिकट देने की यहाँ पर बात आई। क्या यहाँ पर गौरव वल्लभ को लोकसभा टिकट नहीं मिला? लोकसभा टिकट मिलने के वो कयास लगाए बैठे थे भी अपनी पार्टी के आलाकमान से। तो कुल मिलाकर के उनका भी पार्टी छोड़ने का कारण यही नजर आता है कि कांग्रेस से टिकट उन्हें नहीं मिला। जी बिल्कुल, जिस तरीके से उनको कांग्रेस से टिकट नहीं मिला और वो उसकी सीट को लेकर नाराज नजर आ रहे हैं। वैसे में देखना होगा जिस तरीके से बीजेपी 400 पार का नारा लगाती हुई नजर आ रही है, ऐसे में अब बड़े बड़े नेता कांग्रेस पार्टी के छोड़कर उनको जा रहे हैं। अब ऐसे में क्या कांग्रेस पार्टी अब इस चुनाव में कितनी सीटें हासिल कर पाती है, या फिर क्या वो चीजें अपना अच्छा प्रदर्शन करती हुई नजर आ सकती है? ये तमाम सवाल है। हमारे साथ अब्रार मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि आने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस किस तरीके से प्रदर्शन करने वाली है अगर पार्टी के ऐसे बड़े बड़े तमाम नेता छोड़कर जा रहे हैं, और महा जो गठबंधन उन्होंने बनाया है उसका भी कोई बहुत ज्यादा भविष्य दिखाई नहीं दे रहा। देखिए, जिस ढंग से कांग्रेस पार्टी ने या फिर आप कहें कि उनके तमाम बड़े नेताओं ने एक बड़ी कोशिश किया और एक नया गठबंधन भी बना, हालांकि उस गठबंधन का भी श्रेय जो है वो नीतीश कुमार को जाता है। तो ये इंडिया गठबंधन जो है वो तभी ख़त्म हो गया था जब नीतीश कुमार ने छोड़ दिया साथ, क्योंकि उन्होंने इस गठबंधन को जो है किसी भी तरीके से बनाने में जो है अपनी तमाम भूमिका निभाई थी, और
वही जा जाकर तमाम विपक्ष के नेताओं से मुलाकात कर रहे थे। अब इस पूरे मामले पर आते हैं कि आखिरकार कांग्रेस पार्टी के ये जो नेता एक एक करके छोड़ करके जा रहे हैं, तो पार्टी के जो बड़े चेहरे हैं, राहुल गांधी की बात करें, प्रियंका गांधी की बात करें, मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करें, ये तमाम कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि इस वक्त ख़ास तौर से अगर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी की जो प्रदेश इकाई है, चाहे वो किसी भी राज्य की हो, वहाँ पर कहीं ना कहीं सीधे तौर पर इनका दखल नहीं है। या तो पार्टी हर राज्य में बढ़ चुकी है और राज्य स्तर पर नेता जो अपने अपने तौर पर जो पार्टी को हाईजैक कर चुके हैं। यही स्थिति आपने मध्य प्रदेश में देखा था, यही स्थिति आपने कर्नाटका में देखा, गोवा में देखा। जिस ढंग से गुच्छे में विधायक टूटते हैं कांग्रेस पार्टी के, उससे ये साफ तौर पर पता चलता है। और कुछ महीने पहले जिस ढंग से हमने देखा मध्य प्रदेश में किस तरीके से कमलनाथ ने आंखें दिखाना शुरू कर दिया था और ऐसा लग रहा था कि वहाँ पर भी लगभग 20 से 22 विधायक जो है वो कांग्रेस के भाजपा में शामिल हो जाएंगे और हो भी जाएंगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। अब तो ये भी कहा जाने लगा है, भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने यहाँ तक कहा कि अगर आप कांग्रेस को वोट भी कर रहे हैं तो क्या आपको इस बात की गारंटी है कि वो नेता कांग्रेस में बने रहेंगे, चुनाव के बाद भी वो हो सकता है कि भाजपा में शामिल हो जाए। तो मुझे लगता है कि गौरव वल्लभ या फिर विजेंद्र सिंह जैसे बड़े चेहरों का चले जाना साफ तौर पर ये बताता है कि पार्टी कहीं ना कहीं जो है वो गलत दिशा में जा रही है। पार्टी जो है अपने उस स्तर को खो रही है और इस बात को समझना पड़ेगा पार्टी हाईकमान को, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को और तमाम नेताओं से मिलकर इस पर जो है विस्तार से चर्चा करने की ज़रूरत है। आप सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इस समय इंडिया गठबंधन लड़ तो रहा है, लेकिन उनके पास मुद्दे क्या है? अब किन मुद्दों पर सरकार के खिलाफ मैदान में जनता के पास जाएंगे? तो मुद्दे कुछ है नहीं। लगातार 2 करोड़ की नौकरी वाली बात, 15 लाख रोजगार, 15 लाख रुपए जो सबके अकाउंट में आने वाले, तो उन बातों को दोहराया जा रहा है। ये मुद्दे पुराने हो चुके। अमित शाह ने खुद इस पूरे मामले को लेकर निजी टीवी चैनल में ये बात कही थी, ये जुमला था। तो मुझे लगता है कि इन तमाम मुद्दों को दोबारा से रिपीटेड तरीके से बोलना है, फिर जनता के बीच ले जाना, जनता को कहीं ना कहीं एक तरीके से बोर करने जैसा है। तो इस पूरे मामले पर विपक्ष को सोचना पड़ेगा और कई नए मुद्दे ला करके कहीं ना कहीं सरकार को घेरने की ज़रूरत है। गौरव वल्लभ की अगर चर्चा हम कर रहे हैं तो हमें वो बात याद होगी, गौरव वल्लभ की पहचान किस बात से हुई थी और लोग जो ज़्यादातर उनको जानना शुरू किए थे वो 5 ट्रिलियन वाली बात थी, जब एक डिबेट में उन्होंने संबित पात्रा को कहा कि उसमें कितने ज़ीरो होते। तो मुझे लगता है कि वो जितने काबिल उनका जो है उनकी शख्सियत है, जो उनका व्यक्तित्व है, इस तरीके से कांग्रेस छोड़ करके चले जाना साफ तौर पर कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं एक बड़े नुकसान की बात है। और मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी को इस पर गहन चिंतन मंथन करने की जरूरत है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी लगातार ये सारी बातों को उठाते हुए नजर आ रही है और उनके जो मुद्दे हैं वो काफ़ी पुराने होते हुए भी नजर आ रहे, लेकिन आपको बता दें जिस तरीके से बीजेपी आर्टिकल 370 और राम मंदिर का उसने मुद्दा बनाया है और कहीं ना कहीं ये सारे बड़े बड़े मुद्दे अब चुनाव में वो उसका इस्तेमाल करने वाली है और उसी के ऊपर वो 400 पार के नारे लगाते हुए नजर आ रही है और कांग्रेस लगातार अपना स्तर भी खोते हुए नजर आ रही है। वैसे में देखना होगा कि इस बार कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का असर कितना होता है या फिर जो पार्टी के बड़े बड़े नेता छोड़कर जा रहे हैं वो उनका कितना नुकसान कांग्रेस पार्टी को पहुंचता है। फिलहाल आपकी इस पे क्या प्रतिक्रिया बनती है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पर।